एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों न्यूनतम बोले तो एलसीएम आपको निकालना है और अधिक से अधिक या अधिकतम बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण वर्ग बोला है तो पूर्ण वर्ग कैसे, आप पहले एलसीएम हम इसका निकालते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10, 15, 20 का एलसीएम पहले 2 से लगाइए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 10, फिर 5 से लगाइए तो 1, 3, ये 2, अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 2 तो वर्ग बन गया है, 2 और 2 गुना कीजिएगा तो इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 स्क्वायर नहीं हुआ, 3 का कोई गुना नहीं मिल रहा है तो अपना मन से इसे वर्ग बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर एक अपना मन से 5 से गुना करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन गया। 3 में हम अपना मन से अगर गुना करते हैं एक 3 से तो ये भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ऐसे गुना करते हैं ये 10, ये 10, 3 दूनी 9 और ये 00 तो ये आंसर हो जाएगा 900। जैसे भी गुना कीजिए आपका आंसर 900 आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और शामिल हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी। आपको औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए दोस्तों आप जानते होंगे औसत का फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं औसत बराबर योग बटा संख्या। अगर योग निकालना है तो इस संख्या को इस तरफ भेजिएगा तो गुना हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा आपका औसत गुना संख्या। तो पहले आप योग निकाल लीजिएगा। तो योग निकालने के लिए 15 और 11 को गुना कीजिएगा तो इसका योग आपका निकल के आ जाएगा 561, 165। फिर तो बोल रहा है यदि 9 वर्ष के 5 लड़के थे, इसका योग निकालिएगा तो क्या होगा आपका 9 पचे 45, यानी कि दोनों का योग निकल गया तो सिर्फ सिंपली औसत निकाल दीजिए। तो औसत बराबर होता है योग, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो योग कितना है 165 और 45, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 165 प्लस 45 बटा टोटल संख्या। तो संख्या यहाँ पे 15 लड़का है, यहाँ पे 5 लड़का है, तो टोटल हो जाएगा 20 लड़का। ऊपर वाला को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 बटा 20। जब इसे काटिएगा तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 2 से काटिएगा तो ये 10 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का औसत कितना आ जाएगा 10। ये सिकंदराबाद, जम्मू, भुवनेश्वर, गोरखपुर ये सभी जगह पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है नंबर सीरीज से 6, 12, 12, 30। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन, इधर ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ 6, 12, 20, 30। तो दोस्तों अगर 6 से 12 अगर जाइएगा तो आपका ये, एक मिनट, ये आपका +6 का वृद्धि हो रहा है। फिर 12 से अगर 20 की तरफ जाते हैं तो ये +8 का वृद्धि हो रहा है। फिर 20 से 30 में जाइएगा तो 10 का वृद्धि हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे 12 का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि हर अथी में, हर सीक्वेंस में 2-2 का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का भी वृद्धि होगा। तो 12 में 30 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का है 96.4 प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना चाहिए कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों क्या घटाना चाहिए यही तो पूछ रहा है, तो मानते हैं कि वो यक्स घटाना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, देखिए
107.63 में अगर हम यक्स को घटा दें तो ये इतना प्राप्त होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये माइनस पूरा यक्स को उस तरफ ले जाएगा तो प्लस इधर पर इस चीज़ को इधर लाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये लिखा जाएगा आपका 107.3 और ये हो जाएगा 4.69। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 10 यहाँ पे पैसा लेगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये 6 में से 6 गया तो आपका 0 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 10.63। तो ये क्या घटाना चाहिए, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 10.63 घटाइएगा तो ये आपका 96.4 प्राप्त हो जाएगा। चेक भी आप कर सकते हैं, चेक कीजिएगा तो ये इतना ही आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। चीनी बोल रहा है, क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से देखना है। 4% चीनी है, पानी नहीं है, चीनी तथा पानी का घोल है। तो गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पे, देखिए अगर गर्म कीजिएगा तो चीनी तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो पानी ही उड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ बोल भी दिया है कि 2 लीटर पानी उससे निकल गया, भाप बन के उड़ गया। तो 12 लीटर में 2 लीटर अगर निकल गया तो वो 10 लीटर बचेगा। उड़ा दिए जाने पे सुपौल में कितने प्रतिशत चीनी होगा। तो दोस्तों पहले है 12 लीटर, अब 12 में आपका 4% चीनी है। अब बोल रहा है 2 लीटर पानी उड़ गया, तो 2 लीटर पानी निकल गया तो बचेगा 10। तो कितना प्रतिशत चीनी होगा, तो मानते हैं 1% चीनी है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये आपका प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, और ये 12 चौक होता है 84, 12 चौक 48, तो ये 48 और 10 ये इधर आ जाएगा। तो यक्स बराबर जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4.8, ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 1200 रुपया है और 1050 रुपया में इसे बेच दिया है, तो प्रतिशत छूट क्या होगा। दोस्तों अगर आप मार्केट गए, कोई भी शर्ट खरीदते हैं, कपड़ा खरीदे हैं, वो दाम है उसका 500 रुपया, दुकान वाला बोला कि हम 500 रुपया में देंगे, तो आप छुड़वाते हैं, बोलते हैं इस पर डिस्काउंट कितना है, तो बोलता है कि चलिए ठीक है 460 रुपया में दे दीजिए या 480 रुपया में दे दीजिए। तो 500 रुपया उसका दाम था और वो बेच रहा है 480 रुपया में, यानी कि 20 रुपया कम किया, तो वही तो छूट है। तो यहाँ पे भी आप माइनस कर दीजिए तो वही छूट निकल के आ जाएगा। देखिए हम निकाल के रखे हैं, 1200 रुपया दुकान का दाम है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम 1050 रुपया में दे देंगे। तो इसको माइनस कीजिएगा तो वही तो छूट निकल के आ जाएगा। तो माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 150। अब प्रतिशत छूट बराबर होता है, प्रतिशत छूट बराबर होता है छूट बटा अंकित मूल्य, यानी कि फिक्स प्राइस गुना 100। तो छूट आपका निकल के आ गया 150 और अंकित मूल्य है इसका 1200 और गुना 100। इसे सॉल्व कीजिए तो 00 से 00 ख़त्म हो जाएगा ये आपका। और अब इसे 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4, यानी कि निकल के आ गया आपका। यहाँ पे हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तो निकल के आ गया 50/4, और जब इसे भागा दीजिएगा तो 12.5 आएगा। तो आंसर दिख रहा है बी में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिला होगा। 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। ध्यान दीजिएगा, दूध की बात नहीं की जा रही है, पानी की बात की जा रही है। ऐसे भी दूध में तो पानी ही मिलाता है। तो कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तो दूध का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम दूध नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। पानी कम बेसी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका मिल्क है और ये है वाटर, इसका रेशियो 4:1 है। मिलाया जाए, पानी कितना मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए, 3:2 हो जाए। तो यहाँ पे आप रेशियो देख रहे हैं, मिल्क का रेशियो गड़बड़ है, 4 ये 3 हो गया। रेशियो इसका सेम होना चाहिए। तो रेशियो सेम करने के लिए क्या कीजिए, आप ऊपर आप 3 से गुना कीजिए और ऊपर नीचे 4 से गुना कीजिए।
तब नया रेशियो आपका बन जाएगा मिल्क एंड वाटर का 4 तिया 12, ये 3, ये हो जाएगा 12, ये 4 दूनी 8। अब दोस्तों मिल्क का रेशियो सेम हो गया 12:12 नीचे ऊपर। तो दोस्तों कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 लीटर मिलाया जा रहा है। टोटल मिश्रण कितना है, तो यहाँ 45 है, तो ये हो जाएगा 45/5। ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, सॉरी 1 मिनट, टोटल की तुलना टोटल से कितना है, तो दूध और पानी का यहाँ पे मिश्रण कितना है 45 लीटर, और यहाँ पे मिश्रण आपका है 12 और 3 15। और जो निकालने के लिए पूछेगा उसको गुना कर देना है। तो दोस्तों कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो 5 लीटर मिलाया जा रहा है। इसे सॉल्व कीजिए तो 15 तिया होता है 45 और 5 तिया ये हो जाएगा 15, इसका आंसर। तो 15 लीटर का गड़बड़ हो रहा है, आंसर हो जाएगा ए नंबर।